ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और उनको 4 श्लोक बोले। वो 4 श्लोक हम लोगों ने ध्यान से सुने थे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जिस तरह से सृष्टि पहले से बनी हुई थी उसी सृष्टि का जो है निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। अब उन्होंने प्रारंभ करने के लिए जो है बनाया और प्लान बनाया। साथ में हम क्या देख रहे हैं कि जो उनके पुत्र हैं नारद जिनको वो बहुत प्रेम करते हैं, वो नारद जी भी जो है क्या है वो उनसे उनकी सेवा कर रहे हैं जानकारी के लिए। क्या जानना चाहते हैं वो नारद जी कि आखिरकार भगवान की पूर्ण शक्ति क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। और तत्पश्चात ऐसे ही वो प्रश्न जो है उनकी इच्छा हृदय की यही है कि ब्रह्मा जी की सेवा करके वो कुछ ये सब प्राप्त कर सके। और उसके पश्चात क्या कहते हैं तो फिर जो है उन्होंने ब्रह्मा जी ने हमने सुना था कि 43 श्लोक में कि अगर आप नारद जी कहते हैं अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो हे प्रपितामह तो कृपया करके आप मुझे सुनाएं बताएं मुझे विस्तार से बताएं। तो वह विस्तार से जानकारी के लिए नारद जी ने उनसे अनुरोध किया है ना। ये कथाएं बहुत उत्तम चल रही हैं। इन कथाओं का श्रवणम बहुत अति आवश्यक है। इन कथाओं के श्रवणम से क्या होगा हमारे हृदय का शुद्धता होगी और शुद्धता होगी और क्या होगा। किसी संत ने लिखा, मैंने आपके लिए एक कविता लेकर के आया हूं किसी संत वाणी को। कहते हैं कि अगर जीवन में कथा नहीं है तो फिर जीने का क्या फायदा है ना। कई लोग अपना जीवन जीते हैं। 1-2 लोग मुझे फोन कर रहे हैं आजकल कि प्रभु जी बिल्कुल सुबह सुबह से फिर से स्कूल शुरू हो गए हैं, ऑफिस शुरू हो गए हैं, लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो सुबह सुबह आपकी कथाओं में आने का बहुत मन करता है लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बाद में हम पूरा श्रवणम कर लेते हैं।
कुछ लोग कहते हैं हम आपकी राम कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम आपके यूट्यूब में देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेन चीज है कि सुनना। अगर आप सुन पा रहे हैं कथाओं को लाइव में, एक चीज होता है कि आप अपने प्रश्नों को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो जो है, तो अगर हम डायरेक्टली अगर हम सुनते हैं तो क्या होता है, हम प्रश्न उत्तर करते हैं, हम डायरेक्टली आंसर करते रहते हैं। लेकिन अगर बाद में भी आप लोग सुनते हैं कोई, ये उनके लिए जो अभी लाइव नहीं है, तो आप लोग अपने प्रश्न डाल दीजिए करिए कमेंट में, तो उससे आपके प्रश्नों को ले लिया जाया करेगा और आपका उत्तर मिल जाएगा आपको। तो जो है श्री दामोदर प्रभु कह रहे हैं कि वन ऑफ माई क्लोज वंस डॉटर दिया हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, व्हाई रीड भगवद गीता। तो दिया माता जी से बोलिए भगवद गीता कथा में संडे को जरूर ज्वाइन करें, हम उनको उसमें उसका आंसर जरूर करेंगे प्रभु जी। कहते हैं हरि नाम नहीं तो क्या जीना, है ना। अगर हरि नाम नहीं है तो जीवन में कुछ जीने का फायदा है क्या, है? अगर हरि नाम नहीं है तो जीने का कोई फायदा नहीं। संतों की बहुत अच्छी वाणी लिखी है, हरि कथा नहीं तो क्या जीना, है ना। अगर कथा नहीं है तो क्या जीना। हम भी जी रहे हैं, कुकुर शुकुर भी जी रहे हैं, सब जी रहे हैं ना। और उनको जीने से जो है, उनको अगर हम लोग जी रहे हैं, वो लोग जी रहे हैं, हमें और उनमें केवल एक ही अंतर है। क्या अंतर है? हमें और उनमें एक और केवल एक अंतर है, और वो है कि वो जो है हम उनसे थोड़े ज्यादा बुद्धिमान है, थोड़े ज्यादा, है ना। क्यों? क्योंकि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं। जो नहीं लगे हैं तो उनके जीने का कोई फायदा नहीं है। तो कहते हैं अमृत है हरि कथा जगत में, इसे छोड़ विषय विष क्या पीना, है ना। क्यों पीना है विषय विष? हरि नाम नहीं तो क्या जीना, हरि कथा नहीं तो क्या जीना। बहुत उत्तम है। और सबसे खास बात क्या है, हमारे सर में मौत काल पूरे टाइम है। हमें लग रहा है कि हम 2 4 5 दिन 10 दिन का हम प्लान बनाते हैं, लेकिन 100 दिन का प्लान बनाते हैं, 1 साल बाद का प्लान बनाते हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी 10 साल बाद मैंने ये प्लान किया है। कितनी श्योरिटी है कि आप 10 साल बाद भी रहेंगे? नहीं पता ना। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल कब अपने सर पे चढ़ के कब बिल्कुल डोल रहा है पूरे टाइम, कब मौत आ जाएगी हमें पता नहीं है। हरि का नाम जपो निस्वासर, क्या दिन वर्ष महीना क्या, है ना। हम सोचे प्रभु जी, हम सोचे न्यू ईयर से हम भगवान का नाम शुरू करेंगे। तो जो है हम नए साल से भगवान का नाम लेंगे, अगले साल से लेंगे। एक बार जरा मेरी नौकरी लग जाए तो लेंगे, एक बार नौकरी लग जाए तो नाम लेंगे, फिर नौकरी छूट जाए तो नाम लेंगे, मतलब रिटायरमेंट आ जाए। और अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, तो हमारा जीना बिल्कुल व्यर्थ है। हमने जी करके कुछ प्राप्त नहीं किया, है ना। कहते हैं पूरे अंग में आप आभूषण पहन लीजिए, है ना। भूषण पर सब अंग सजावे। कहते हैं भूषण पर आपने सारे अंग सजा लिए हैं, लेकिन क्या करें, रसना पर हरि नाम न लावे। और हरि नाम में क्या है, बिल्कुल भी रस नहीं आता। अरे चेतन प्रभु जी बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा, मैंने आपके संग का नाम सोच लिया था, लेकिन मैं आपको फोन करना भूल गया। मैं आपको कॉल करूंगा प्रभु इस कथा के बाद, और आपके संग का नाम बताऊंगा। बहुत अच्छे से भागवतम में खोज करके निकाला है ना प्रभु जी, तो मुझे अभी क्षमा कीजिए। कहते हैं कि हमने भूषण पे बिल्कुल, देखिए कई लोग कहते हैं कान में ढेरों बालियां पहनने लगे आजकल, ढेरों बालियां पहनते ऐसे ऐसे, और खूब पहनने के बाद क्या करते हैं, पूरा बाली पहन लेते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। अरे कान का आभूषण भगवान की कथा है, दूसरा कोई आभूषण नहीं है। एक बाली पहन लीजिए बहुत है। आजकल लड़के भी खूब बालियां पहन लेते हैं, लड़कियां तो पहनते हैं, आजकल लड़के भी इधर पहन लेते, इधर पहन लेते, जहां मर्जी आए वहीं बाली पहन लेते हैं। तो कान का आभूषण क्या है, कथा है, हरिनाम कथा। और उसमें क्या जा रहा है, आभूषण में कथा नहीं जा रही है, निंदा जा रही लोगों की, उसमें आनंद आ रहा है ना। कहते हैं ये जो देह है ना, शरीर, ये कभी भी खत्म हो सकता है। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह यहीं पर रह जाएगी, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या।
क्या कुंडल क्या नगीना सब खत्म, शरीर के साथ वही रह जाएगा। जाने वाले को तो हम छू ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे। हम कथा को भूल करके क्या कर रहे हैं, अब कई लोग व्रत है, कहते प्रभु जी हम तीर्थ नहीं कर पाते, कहीं जा नहीं पाते हैं, क्या करें, हमारा हड्डियां काम नहीं करती। शुरू में क्या हुआ, जब हम जवानी में थे तो शादी करी, बच्चों के लालन पालन पोषण में ही सारा समय निकल गया, और सब कुछ करने के पश्चात जब पूरा लालन पालन पोषण किया, तो अब जब व्रत हो गए सोचे अब तीर्थ करेंगे, तो शरीर साथ नहीं देता है ना। तीर्थ है हरि कथा तुम्हारी, जो कथा है ना जो आप सुन रहे हैं, ये सारे प्रकार के तीर्थ इसमें मिले हुए हैं। जिस घर में तीर्थ कथा हो रही है और जिस घर में कथा को सुना जा रहा है, तो जो है अगर जब किसी तरह से अगर हमारे हृदय में कथा जाए और हमारे हृदय में कथा आए, कानों में हृदय पहुंचे, और जिस घर में कथा होती है घर तीर्थ बन जाता है। कहा जाता है जिस परिवार में पति पत्नी बच्चे, यानी पति पत्नी क्या है, भगवत भक्त हैं, और जो बच्चे हैं वो माता पिता की बात मानते हैं, जिस घर में शंख नगाड़े इत्यादि जब बजते हैं, उस घर वही घर उसको उस घर में किसी को, और जिस घर में साधु सेवा साधु संग लेने की इच्छा और साधु सेवा होती, वैष्णव सेवा होती है, उनको वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास यही वैकुंठ है। और जिस घर में कलह झगड़ा फसाद, भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई भगवान के प्रति कोई पूजा नहीं, समर्पण नहीं, और बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, उनको नरक जाने की जरूरत नहीं। जिनमें साधु सेवा नहीं, उनको नरक जाने की जरूरत नहीं है, नरक यहीं पर है उनके लिए। तो फिर पहले बता दो, फिर कथा सुनाऊंगा। कहते तीरथ है हरि कथा तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अरे क्या भटकना है, कथा को बिल्कुल अपने हृदय में डालिए। अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या। है खूब कथा, कई लोग जाएंगे, कहाँ घूम के आए, अरे हम अलग अलग अयोध्या घूम के आ गए, मथुरा घूम के आ गए, काशी घूम के आ गए, अलग अलग धाम घूम करके आ गए हैं, लेकिन क्या किया वहां जाकर के पकोड़े की दुकान ढूंढी, क्यों, भूख लगी थी, चाय पीने बैठ गए, वहां खाना ढूंढते रह गए। यहां से जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कहाँ जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, और वहां जाकर के क्या करते, भगवान का नाम नहीं लेते। 5 लोग जाएंगे, अब अकेला तो तीर्थ कई कम ही लोग जाते हैं, 10-12 लोग लेके जाते हैं, और जो बातें वो घर में करते हैं वही बातें तीर्थ में जाके करते हैं, तो फायदा क्या। दैट इज द चेंज ऑफ प्लेस, नॉट चेंज ऑफ माइंड। वहां जाकर के मन में परिवर्तन आना चाहिए। जो आपका जगह का परिवर्तन तो ही है, लेकिन मन में परिवर्तन अगर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने परिवर्तन किया, लेकिन हृदय शुद्ध करने गए थे ना वहां पर। वहां हृदय शुद्ध करने गए, और क्या किया, हृदय शुद्ध करने के पश्चात की जगह हमने जिह्वा को संतुष्टि देने वहां भी चले गए। अरे वहां का जो है भाई, वहां का पकौड़े बहुत अच्छे हैं। तो तीर्थ घूम आए, लेकिन सबके बाद अपनी एक आदत नहीं बदल पाई। मान लीजिए जो आप जितना करते थे, हमने कोई आदत नहीं बदल के वहां से आए कि डेली हम भगवान का नाम लेंगे, आज से हमने सोच लिया, और उस सोच करने के बाद भी अगर हमने जो है ये हृदय में सोच लिया और नाम लेना शुरू कर दें, तो मतलब एक आदत तो जोड़ी, एक तीर्थ घूम करके लोग पूरी भागवत कथा सुन जाते हैं और परिवर्तन नहीं आता है ना। श्री दामोदर जी कह रहे हैं, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ हाउ वन कैन अटेन हिम। भगवान खुद ही कहते हैं ना, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल के समय में मुझे याद करता है, उसको कहाँ मिलता है, मेरा धाम आ जाता है वो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है प्रभु, ये सीधे सीधे भगवान का अंतिम समय पे अगर नाम ले लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो क्या होता है, सीधे भगवान का नाम अगर अंत समय में मुंह से निकल गया, भगवान की याद आ गई, तो क्या होगा, सीधे सीधे भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, है ना। और वहां पर क्या है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर के वापस नहीं आएंगे। भगवान का धाम बहुत ही अच्छा है, आनंदमय है। तो जो है
अगर हम लगातार इस चीज को करें, एक बार गुरु जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, बड़ी अच्छी कथा है, तो जब देखे वो थोड़ा आगे बढ़े तो कहते हैं है नहीं है, क्या है नहीं है मतलब, कहते हैं अच्छा, फिर आगे बढ़े थोड़ा, कहते हैं नहीं है। सब शिष्य परेशान हो रहे हैं देख देख करके। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, कहते नहीं है और नहीं है। शिष्य सोचे गुरुजी को बीच बीच लगता दौरा पड़ रहा है। फिर आगे बढ़े, कहते है और है। फिर अब शिष्यों से रहा नहीं गया, पैर पकड़ लिया, गुरु महाराज अब आगे बढ़ने के पहले आप बोलिए, जितनी चीजें आपने बोल दी हैं पहले उसको एक्सप्लेन करिए। आप बोले जा रहे है नहीं है, नहीं है, है नहीं है, नहीं है। अरे बताइए तो क्या है ये, इसमें क्या है और क्या नहीं है। क्या देखो, सबसे पहले मैंने एक राजा को देखा जाते हुए, जब हम चल रहे थे अपनी यात्रा तो एक राजा गुजरा, उसको देख के मेरे मन में विचार आया और मैंने देखा, उसमें महसूस किया कि वो केवल अपने इंद्रिय भोगों में लगा हुआ है, राज सुख भोग रहा है, सब भोगने में लगा है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। भगवान की सेवा नहीं कर रहा, तो जितने उसने पुण्य कर्म जमा किए थे उसकी वजह से उसको सुख मिल रहा है। तो आज सुख है लेकिन कल उसके पास सुख नहीं होगा, है पर नहीं है। फिर कहते मैं थोड़ा आगे जब बढ़े तो मैंने एक साधु को जाते हुए देखा, उसके में बोला नहीं है। मैंने बोला आज वो साधु सेवा में लगा हुआ है, भगवत सेवा में लगा हुआ है, तो आज उसके पास भौतिक सुख नहीं है, लेकिन जो भगवान की सेवा में लगा रहेगा उसके पास कभी ना कभी भौतिक सुख भी पूरा पूरा मिलेगा। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान की सेवा में 6 महीने लगे रहे और जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उनको भौतिक सुख भी मिला और आध्यात्मिक सुख भी मिला। तो भगवान के राज में भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों मिलते हैं। तो साधु के कहते साधु आज इसके पास सुख नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, आध्यात्मिक सुख है, लेकिन कल को इसको आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख दोनों मिलने वाला है, इसलिए है और नहीं है। फिर कहे नहीं है नहीं है मतलब, अब इसमें भी कुछ बताइए। कहे मैंने देखा भी, उसके बाद एक भिक्षुक को जाते देखा, भिखारी को, जो झोली फैलाए सबसे जो है खाना मांग रहा है, दे दो पैसा दे दो, खाना दे दो। उसके दिमाग में केवल पैसा खाना, आज भी दुखी है, मांग मांग के बेचारा अपना खाना चला रहा है, और लेकिन भगवान का नाम तो ले ही नहीं रहा है, तो आज भी दुखी है और वो कल भी दुखी रहेगा। अच्छा, और है का मतलब क्या हुआ? अरे है मतलब, उसके बाद मैंने एक गृहस्थ भक्त को जाते हुए देखा, जो गृहस्थी में है लेकिन भक्त है, डेली भागवत कथा सुनता है, ऑनलाइन फेसबुक में आ जाता है, स्काइप में आ जाता है, गूगल मीट में आ जाता है, और ओंकारेश्वर दास से लगातार कथा भी सुनता जा रहा है। वो गृहस्थ भक्त है। और ऐसा भक्त के पास आज भौतिक सुख भी है, आध्यात्मिक सुख भी है, और कल को भी भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख हमेशा रहने वाला है, इसलिए वो है और है। गृहस्थ जीवन से बड़ा जीवन कोई जीवन नहीं है। ये गृहस्थ आश्रम इसीलिए कहते हैं कि इस आश्रम में रह करके हम भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और भौतिक सुखों का भी आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन बाकी जीवन में हम एक ना एक चीज छोड़ देते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, कि गृहस्थ आश्रम जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि अरे मैंने ब्रह्मचारिता पालन कर लिया है, लेकिन गृहस्थ वाला व्यक्ति बहुत सुखी रहता है। अगर किसी ने ऐसा विचार कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने गृहस्थ जीवन तो पकड़ा है, और लेकिन है वो, उसने ब्रह्मचारी जीवन तो पकड़ा है, लेकिन विचार रहा है कि गृहस्थ वाला व्यक्ति ज्यादा सुखी है, मतलब उसका ब्रह्मचारी रहना बेकार हो गया, ब्रह्मचारिता में का पालन करते हुए रहना बेकार हो गया। और जो गृहस्थ में है और वो कहता है देखो ब्रह्मचारी कितना फ्री है, वाह इतना मुक्त है, उसको ना बीवी ना बच्चे ना कमाने की टेंशन है, तो ऐसा उसका गृहस्थ जीवन बेकार हो गया। ब्रह्मचारी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उसका ये जीवन भगवान के लिए लगा, लेकिन ब्रह्मचारी को व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है गृहस्थ से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी के पास तो पूरा टाइम है, ना बीवी है ना बच्चे ना पालन ना पोषण, इसलिए उसको भगवान को खुश करने में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो गृहस्थ है उसको भगवान को खुश करने में कम मेहनत से भी भगवान ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी भगवान के प्रति। तो केवल कथा सुन ले, भगवान का नाम हृदय से ले ले, बस इसमें भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न है उससे। कहते ना, एक बार कथा आती नारद जी की। नारद जी जो है, भगवान जो है कहते हैं एक व्यक्ति से
नारद जी से भगवान कैसे वार्तालाप चलता है। भगवान कहते देखो नीचे वो व्यक्ति कितना महान भक्त है। कहता प्रभु जी मैंने देखा वो केवल 16 माला करता है, दिन में 2 घंटे जाप करता है और आधे घंटे कथा सुन लेता है ओमकारेश्वर दास की और आप कहते वो बड़ा भक्त है, ऐसा कैसे हो गया बहुत बड़ा भक्त है। कहते ठीक है नारद कभी इसका आंसर बाद में बताएं। क्या मैं आपके दिन रात नारायण नारायण करता घूमता हूं और आप कहते हैं वो बड़ा भक्त है। चलिए कहते हैं मैं इसका आंसर करूंगा। तो नारद जी एक दिन पहुंचे। अब नारद जी तो पूछे भूल गए, भगवान को याद रहा। भगवान कहते हैं लो ये जो एक भगोना है, इस भगोने में पानी भर लो, ये भरा हुआ पानी है, ये बड़ा ही अच्छा पानी, इसको अपने सर में रखो और इस पानी के महत्व बढ़ जाएगा अगर तुम जो है 4 घंटे इसको पानी को लेके टहलते रहो लेकिन पानी का एक बूंद ना गिरे, तो हम समझेंगे तुम कितने बड़े भक्त हो। नारद जी कहते हैं अब अपनी भक्ति को दिखाने के लिए नारद जी ने कहा ठीक है चलिए, इस शब्द को हमने मंजूर किया, मंजूर है मंजूर है। और वो जो है उसको भगोने को सर में रखते हैं यानी गगरे को और चलते रहते हैं। अब चल रहे हैं और पूरा फोकस गगरी में है, चल रहे हैं पूरा फोकस गगरी है, पानी में है, छलक तो नहीं रहा, ऐसे से पकड़े छलक तो नहीं रहा, छलक नहीं रहा। और जब पहुंचे 4 घंटे बाद, प्रभु देखो एक बूंद नहीं छलका। प्रभु कहते अरे वाह नारद, अच्छा ये भी बता दो तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया। कहते नाम मैं तो पूर्ण यही फोकस करता रहा पानी ना गिर जाए, आपका नाम नहीं तो याद ही भूल गया। क्या जो गृहस्थ आदमी है ना वो दिन भर अपनी पत्नी बच्चे परिवार माँ बाप रिश्तेदारी नातेदारी बीमारी सबको अपने सर में ढोकर के दिन भर घूमता है, उसके बाद भी अगर वो मेरा नाम लेके 16 माला जप कर रहा है और आधे घंटे भागवत कथा सुन रहा है तो उसके लिए इससे बड़ा भक्त कौन होगा। नारद जी का प्रभु धन्य है। मैंने 6 महीने पहले क्वेश्चन पूछा था, आज उसका आंसर आपने इस तरीके से दिया, आप धन्य प्रभु है ना। तो आते अब श्लोक में पढ़ते हैं, नहीं तो जो आज केवल चर्चाओं में समय निकल जाएगा, श्लोक खत्म करने हैं। अध्याय स्कंद 2 अध्याय 9 और श्लोक नंबर 44। तस्माइदं भागवतं पुराणं 10 लक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भुक्तिकृत। कहते हैं कि तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था जो 10 लक्षणों से युक्त है। 10 लक्षण? अरे प्रभु जी ये 10 लक्षण कौन से हैं? अभी जो 10 लक्षण कहां पे आए हैं? जो 10 लक्षणों से जो युक्त भागवत है, हम अगले अध्याय में 10 लक्षणों को सुनेंगे, ठीक है ना। पहले श्लोक से 10 लक्षणों के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या कह के सुनाया है। तो हम लोग को खुशी मिलनी चाहिए, क्यों? जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था, ब्रह्मा जी और नारद जी को बता रहे हैं, वही बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, वही चीज हमारी भागवतम ग्रंथ में लिखा हुआ है और वही चीज हम डायरेक्टली सुनने वाले हैं। इसका मतलब जो भगवान ने कान में ब्रह्मा जी को बताया था ना, तो हमारे कानों तक पहुंचने वाला है। तैयार है है ना। तो अगले श्लोक में आइए 2.9.45। नारदः प्राह मुनिये सरस्वत्यास्त तटे नृपा ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। है ना। कहते हैं कि हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थिर होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। देखिए अभी परंपरा शुरू हो चुकी है। परंपरा कहां कहां से आ रही है? परंपरा पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव से सूत गोस्वामी ने सुना, सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए सारे हजारों मुनियों ने सुना। और उतने मुनियों के बाद वही परंपरा चलते चलते हमारे श्री जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और ऐसे नीचे आते आते प्रभुपाद जी, हम प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज से हमें आपसे, तो ऐसे लगातार ये फ्लो जो है वहां से पैदा चला आ रहा है। तो कहते हैं कि नारद जी को ब्रह्मा जी पहले ही बोल चुके हैं। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में वो नारद जी जो है व्यास देव जी को बोल चुके हैं। क्या बोले हैं? अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरदद्चेष्टितम्। कहते हैं
हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हें भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूं। आदेश दिया। कहते अरे तुमने, तब व्यासदेव जी बड़े दुखी बैठे थे। कहते मैंने महाभारत लिख दी, पुराण लिख दिए, सब लिख दिया, मैंने वेद लिख दिए, सब कुछ मैंने, इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए, तब भी मेरे हृदय को सुख क्यों नहीं मिल रहा, वो शांति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसे मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा है। कभी तो नारद जी तभी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं और वाह भाई, तुम तो बड़े उस्ताद निकले, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, इतने महान महान पुराण लिख डाले, अरे तुम तो बहुत बड़े उस्ताद हो। तो व्यासदेव जी कहते देखिए गुरु महाराज, आप तो मेरे हृदय की व्यथा को जान रहे हैं, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप उड़ाइए मजाक, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। मैंने सब बड़े बड़े लिखे हैं, लेकिन सत्य यह है सब लिखने के बाद भी मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं हो रही है, ये सत्य है। तो आप मुझे बताइए कि मुझे संतुष्टि कैसे मिलेगी। तो कहते हैं एक काम करने से मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा चरित्र निष्कलंक है, क्योंकि तुम अच्युत दृष्टि से हो, तुम सब कुछ देख सकते हो, भगवान की सारी लीलाएं देख सकते हो, सब देख सकते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करो और भागवतम पुस्तक को, ग्रंथ को लिखो, है ना। तब उन्होंने जाकर के भागवतम ग्रंथ का निर्माण किया, तब उनको प्रसन्नता मिली। तो इस भागवतम को अगर हम लोग कितने भाग्यशाली है, पता है पहले लोगों को भागवतम सुनने के लिए दर दर भटकना पड़ता था। हम कितने भाग्यशाली हैं, घर में अपने सोफे में अपने मोबाइल के सामने बैठ के पूरी कथा सुनने को मिल जा रही है। तो कहते हैं कि इतना जो है इस लेवल पे जो भगवान की जो कथा है ना, आपको फिर कहाँ सुविधा, कैसी सुविधा बढ़िया से प्राप्त हो रही है, अभी सोचिए। इस कथा को जो है अब फिर कहते हैं कि लेकिन केवल क्या है, केवल भक्त योगी ही समझ सकता है भगवान की लीलाओं को, बाकी तो नहीं समझ सकते। जो ये कहते हैं कि मैं तो जो है भैया, मैं क्या हूं, मुझे तो भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं है, निराकार है भगवान। अगर लोग ऐसी बात करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब भगवान को जानते नहीं है ना। तो भगवान की लीलाओं को कैसे देख पाएंगे, जो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान की लीलाओं को कैसे समझेंगे, अब ये सोचिए, है ना। तो अर्जुन ने भी बोला है, अर्जुन ने क्या बोला है, अर्जुन ने कहा है, आपने भगवद गीता का 10 में 12-13 श्लोक में, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुत्वाम ऋषियः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि। आप हे प्रभु, हे कृष्ण, हे केशव, हे अच्युत, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पावन है, परम सत्य है, सनातन दिव्य पुरुष है। आप चिन्मय आदि देव हैं। नारद, असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं, और यही अभी भागवत में पता चला है कि कहां पर पुष्टि करते हैं, अभी आपने देख लिया, है ना। तो लेकिन जो माया से ग्रसित है, जो बिल्कुल फंसा हुआ है, वो उसको पता नहीं चलेगा। जो भगवान के निराकार रूप को जानने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि भगवान की लीलाएं क्या हैं, कितनी मधुर लीलाएं हैं, है ना। 2.9.46 अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का, स्कंद 2 अध्याय 9 46वां श्लोक। यदुताहम त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदम यथासीत दुपाख्यास्ते प्रश्नान्याश्च कृत्स्नशः। वाह, कहते हैं अब यही हमारे लिए बोला है, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं क्या। हे राजन, हे गायत्री माता जी, हे निधि माता जी, पुनीति माता जी, हे प्रेम शंकर प्रभु जी, हे श्री रामाधव प्रभु जी, पुनीति माता जी, सभी माता, जितने चेतन राव प्रभु जी, शशिवाला माता जी, नीलम माता जी, जितने लोग बैठे कथा सुन रहे हैं, सब लोगों के लिए बोल के बोल रहे हैं क्या। संतोषी माता जी, सबके लिए बोल रहे हैं क्या। तुम्हारे इस प्रश्न का कि ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक करूंगा। जो 4 श्लोक भगवान ने मुझसे बोले हैं, इसकी मैं व्याख्या अगले अध्याय में करूंगा। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला अगले अध्याय में मैं आपसे बोल रहा हूँ, भगवान अब ब्रह्मा जी अगले अध्याय में करने वाले हैं, है ना। ब्रह्मा जी तो लगातार ताबड़तोड़ बोल रहे हैं, तो जो है उन सब का उत्तर मिलेगा।
तो सब तैयार है उनका उत्तर सुनने के लिए? अगर सब उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार हैं तो इससे बड़े आनंद की तो कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, हमें कथा सुनना है। कहते हैं भागवत कथा का पान कर मिले आत्म का ज्ञान, कष्ट नहीं होगा तनिक जब निकलेंगे प्राण। है ना? कितना कष्ट मिलता है बताइए। जब कथा जो है, जब शरीर छोड़ता है तो 40,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है। लेकिन अगर हम ये केवल पान करते रहें तो बिच्छू उस पान को कर करके मर जाएंगे। और जब शरीर छूटेगा तो आनंद आएगा, क्योंकि सामने कौन खड़े होंगे? देवदूत खड़े होंगे। तो क्या है? भागवत कथा का पान कर मिले आत्म का ज्ञान, कष्ट नहीं होगा तनिक जब निकलेंगे प्राण। और हमारी तैयारी क्या है? क्या तैयारी है हमारी? हमारी तैयारी यही है क्या कि अंत काले चमावेवा, भगवान का नाम का ध्यान रखना है। तो जो है ये भागवत कथा बहुत जरूरी है। कहते हैं जब भागवत कथा लेते तो नाम के प्रति, भगवान नामी के प्रति क्या होता है? रुचि पैदा होता है, नामी का नाम लेने के लिए। तो क्या कहा, किसमें कहना है? नामी का जो नाम ले ताहे नाम उबारे। है ना? जो कृष्ण का नाम लेता है उसको नाम उबार देता है। नाम ना ले इस जगत में फिरे वो मारे मारे। घूमना है क्या? कभी कुत्ता बनना है, कभी बिल्ली बनना है, कभी शुकर बनना है, ऐसे चक्कर लगा लगा कर गोल गोल घूमना है, मारे मारे घूमना है क्या 84 लाख योनियों में? नहीं घूमना ना। पकड़ लीजिए भगवान के नाम का सहारा। है ना? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको तारेंगी। कैसे पार लगेगा? नाम कथा कीर्तन भजन करते हैं उद्धार, जीवन में इनके बिना नहीं लगेगा पार। मानेगा कुछ आपको सुना देता हूं आनंद के लिए। क्या करेगा? नाम कथा कीर्तन भजन करते हैं उद्धार। यही करते हैं उद्धार। टीवी मूवी गाना इनसे ना होगा कुछ। है ना? बने रहेंगे आज हैं तुच्छ के तुच्छ और तुच्छ। वैसे बने रहेंगे अगर इन सब के चक्कर में पड़ेंगे तो। और महत्वपूर्ण क्या है? साधु संग कीर्तन श्रवण नामासक्ति अपार, गुरु आश्रय हो कर्म करे हो भव सागर पार। साधु संग कीर्तन श्रवण नाम के प्रति आसक्ति अपार जिसके पास है, गुरु आश्रय होकर के जो कर्म करेगा उसका भव सागर तो पार हो जाना चाहिए। हरि हरि बोल। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले अध्याय में, और वो होगा भागवत, वो सेकंड कैंटो यानी स्कंद होगा अंतिम अध्याय, और उसे खत्म होते हम पहुंचेंगे तीसरे स्कंद में। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। ठीक है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। मिलते हैं।